अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आप में से एक दोस्त ने सवाल पूछा कि जी क्या एक महीने में, क्या 30 दिनों में बेआइंस हो सकता है? जी हो सकता है। एक महीने 30 डेज में बेआइंस हो सकता है माय डियर ब्रदर सिस्टर्स। ठीक है, मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूं। जब मैंने नेशनैलिटी अप्लाई करनी थी, सारी बात है आपको पता है, जब बंदे ने नेशनैलिटी लेनी है उसको कितना जोश होता है, कितना वो कहता है कि जो मर्जी हो जाए मेरा बस बेआइंस होना चाहिए। सही है, ऐसे बेशुमार लोग हैं। ठीक है, जब मैंने आज से 10-15 साल पुरानी बात है, सही है, जब मैंने नेशनैलिटी अप्लाई करनी थी ना, तो यकीन करें मुझे उन्होंने कहा जी आपका आपके काम के पेपर पूरे हैं, आपकी हर चीज़ पूरी है, एवरीथिंग इज़ फाइन, तो मैं आपने सिर्फ बेआइंस का सर्टिफिकेट जमा करवाएं। ठीक है, तो मैंने टर्मीन ली, मैंने अपने शहर में फ़ोन किया जी मुझे बेआइंस के ना वो टर्मीन पेपर देना है, तो मुझे टर्मीन चाहिए। वो कहता है जी कोई तो सीटें फुल नहीं है। फिर मैंने दूर दूर फ़ोन किया, आपके 100 किलोमीटर दूर जाके मैंने B1 का मैंने पेपर दिया, वहाँ पे जाके वो टर्मीन मिल गई थी मैंने। ठीक है ना, तो मैंने हफ्ते वाले दिन पेपर था जनाब अली। ठीक है, तो मैंने एक महीने लगातार, यकीन करें, अगर आप एक दिन, आपको पता हो ना मेरे एक महीने बाद पेपर है, इंसान दिन रात मेहनत करे, दिन रात मेहनत करे ना। मैंने सुबह, मैं हीरोन की प्रैक्टिस सुबह दोपहर शाम गाड़ी में जा रहा हूँ, हीरोन सुन रहा हूँ, हैं एक्सप्रेशन कर रहा हूँ, ये वो। ठीक है, तो मैंने एक महीने में विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह, एक महीने विद द 30 डेज के अंदर अंदर मैंने B1 का इम्तिहान पास कर लिया था। ठीक है, ओके। तो अब आपको, जिस तरह आपको तो इस चैनल के ऊपर जर्मन सिखाई जा रही है ना, आपको हर चीज़ बताया जा रहा है कि नॉमिनेटिव क्या है, अक्यूजेटिव दाटिव क्या है, गेनिटिव क्या है, ये सारी चीज़ आपको बताई जा रही है। तो मैं, अल्लाह जानता है, मुझे बताने वाला भी कोई नहीं था। ठीक है, तो वैसी चीज़ों को समझ के जितना भी करके, मैंने जैसे बताया ना, नेशनैलिटी का बड़ा शौक था कि नेली लेनी ही लेनी, हर सूरत में पासपोर्ट चाहिए। ठीक है, तो फिर उसके बाद अल्लाह के फजल से मैं दिन रात मेहनत की और एक महीने में बेआइंस पास कर दिया था मैंने। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे जो B1 8 से 9 महीने में करवाते हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन मैं जैसे बताऊं कि आपको सिर्फ जो ग्रामर सीखनी है थोड़ी सी, वो भी इतनी ज़्यादा नहीं है, थोड़ी से बेसिक रूल बंदा सीख ले। ठीक है, और बंदा थोड़ा सा बोलना चलना हो तो बंदा बड़े आराम से बेआइंस पास कर लेता जनाब अली। ठीक है, ओके। एक स्टूडेंट का मुझे फ़ोन आया, कहता जी मैंने एक हफ्ते में बेआइंस पास कर लिया। मैंने कहा कैसे? कहता सर जी मैं पाकिस्तान में, कहता मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, मैंने मतलब यूनिवर्सिटी लेवल में पढ़ा हुआ हूँ। ठीक है, और मैंने आपके लेसन जो है ना, जो यूट्यूब के ऊपर पढ़े हैं, जो 4 जर्मन केसेस हैं। ठीक है, तो वो कहता है मैंने एक महीना, एक हफ्ता दिन रात, कहता है मैंने वॉच किए, तो मुझे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। ठीक है, तो मैंने मतलब एक हफ्ते बाद पेपर दिया, जाके पास का हो गया वो। ठीक है, तो इसलिए माय डियर ब्रदर सिस्टर, मेरा मकसद ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि हर वो बंदा जो जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहता है वो सीख ले और इसको कर लेना किसी न किसी तरीके से। क्या मुश्किल है? दुनिया में कोई काम मुश्किल नहीं है। मैं आपको सीधी बात बताऊँ, अल्लाह ताला ने इंसान को इतनी इतनी ताकत, इतनी एबिलिटी अल्लाह ताला ने दी कि इंसान सब कुछ कर सकता है, यकीन करें। ठीक है, आप यकीन करें यार, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, कभी भी नहीं सोचा था। ठीक है, पाकिस्तान में मैं जो है ना इंग्लिश टीचर था, मुझसे वहाँ पे मैंने एक लंबा अरसा जो है वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया है। ठीक है, ओके, तो एक बहुत अच्छा विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह अच्छा तजर्बा रहा पढ़ाने का। ठीक है, लेकिन एक बात है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं कभी इंग्लिश टीचर भी बनूंगा, लेकिन अल्लाह ताला ने बनाया। ठीक है, और उसके बाद फिर मैंने वहाँ पे काफ़ी लंबा अरसा काम किया। ठीक है, और ठीक है, 9वीं क्लास 10वीं क्लास को मुझे स्कूल में उन्होंने, मतलब क्लास 9वीं क्लास का मुझे उन्होंने क्लास इंचार्ज बना दिया है, और 10वीं का मुझे उन्होंने कहा जी आपने एडिशनल पीरियड लेना। फिर 11वीं 12वीं की इंग्लिश शुरू की, फिर ग्रेजुएशन तक इंग्लिश पढ़ाई, फिर हमने आइल्स का भी करवाया जनाब अली। ठीक है, तो मैंने ये सीखा है कि इंसान जो करना चाहता है, अब जब जर्मनी में आया तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी जर्मन लैंग्वेज भी पढ़ा सकूंगा। अब यहाँ पे आप अंदाज़ा करें, और हम ना सिर्फ ग्रामर पढ़ाते हैं। ठीक है, क्योंकि देखें स्टूडेंट्स को जो सबसे बड़ी जो समस्या है वो ग्रामर में आती है, ग्रामर नहीं उनको आती। ठीक है, और बाकी वो कहते हैं हम बोल भी लेते हैं, बात भी कर लेते हैं, हमें बता अपने डॉक्टर के पास टर्मीने हैं, इधर उधर टर्मीने, वो सारी टर्मीने मैनेज कर लेते हैं, लेकिन हम उनको सिर्फ और सिर्फ करवाते हैं ग्रामर। क्योंकि ग्रामर एक ऐसी ग्रामर है जर्मन जुबान की, यकीन करें कि इसके साथ सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। मैं आपको सीधी बात बताऊं, ग्रामर जर्मन जुबान और इतनी मुश्किल नहीं है, ये याद रखिएगा। कोई मुश्किल नहीं, थोड़ा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपको समझ आ जाए तो बंदा कहता है यार ये था, ये तो है, मैंने उसको हवा बनाया हुआ था, कुछ भी नहीं है। आप बड़े आराम से जर्मन ज़बान सीख सकते हैं और पास कर सकते हैं। मैं हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर यार लोग कहते हैं जी हमने सिर्फ आपका यूट्यूब चैनल वॉच किया है और हमने कुछ भी नहीं, कहीं भी 1 रुपया भी नहीं दिया, और हम ग्रेस ऑफ अल्लाह उसको पास कर गए हैं। तो आप बिल्कुल घबराए नहीं हैं, कोई मुश्किल नहीं है। B1 आपको चाहिए, नेशनैलिटी के लिए चाहिए, जिस मर्जी के मकसद के लिए आपको चाहिए, आप अब बड़े आराम से घर बैठ के शाफन कर सकते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो
बाकी ये है कि सही है, मैं बेचारे कई शख्स से लोगों को भी देखता हूँ, वो कहते हैं जी हमें 12-12 साल हो गए हैं, 15-15 साल हो गए हैं जी, हमें नेशनैलिटी नहीं मिली हमें, ठीक है, सिर्फ लैंग्वेज की वजह से, ठीक है, और इतने सालों से काम कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, ठीक है। कईयों ने, एक मुझे उस बंदे का फ़ोन है जी, मैंने 6 दफ़ा कहता जी मैंने पेपर दिया है। एक हाल तो उनका मुझे फ़ोन आया जी, मैं 2 दफ़ा कहती मैंने पेपर दिया, कभी 1 दफ़ा नंबर से रह गई, कभी 2 नंबर से रह गई जी, मैं नहीं उसको शफन कर सकी। ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं। बाज़ दफ़ा इसमें 1 नंबर नहीं देते, आप यकीन करें 1 नंबर भी रियायती नहीं बंदे को देते यार, हैं तो वो कहते हैं भी 1 नंबर से फेल कर देते हो तो अगली दफ़ा बंदे को सारा पूरा नए सिरे से पेपर देना पड़ता है। समझा रही मेरी बात आपको? तो इसलिए आप कोशिश करें, ठीक है, कोशिश, सारी बात है, इंसान कोशिश ही करता है ना, इंसान कोशिश कर सकता है, साथ दुआ करे तो मेरे ख्याल से ये B1 जो है वो इतना कोई पहाड़ नहीं है, बड़े आराम से आप कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए, ठीक है। और जो पाकिस्तान से बाहर लोग हैं, जिन उनको उनको तो मैं ज़रूर कहता हूँ वो तो ज़रूर ही करें ना, ठीक है। उनके लिए देखें, यहाँ पे बाहर आके उनके लिए एक बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए हो जाती हैं, बाहर आके काम के मौके अच्छे मिल जाते हैं, बंदा अच्छी मतलब आमदनी कमा सकता है, या फिर अपने अपने पिछले फैमिली को, बहन भाइयों को, ख़ानदान को सपोर्ट कर सकता है। समझा रही मेरी बात आपको? तो यहाँ पे आप एक अच्छी रीज़नेबल जो है इन आमदनी जो आप कमा सकते हैं, और आप अपनी फैमिली का जो है उनको सपोर्ट कर सकते हैं, और करनी भी चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। तो मैंने अब सुबह की जो वीडियो थी उसमें भी आपको बताया था कि सिर्फ यहाँ पे मेट्रो कैफ़े लोग बड़े हुए आजकल जो अस्बिल्डों के वीज़े पे आ सकते हैं और बड़े आराम से नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, ठीक है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे ज़्यादा हैं, ठीक है। लोग यहाँ दूसरे कंट्री से यहाँ पे लोग आते हैं, जाके आप जॉब्स करते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप सिर्फ बेआइन्स की वजह से आप कहीं फंसे हुए हैं तो मेरे ख्याल से उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देन यू कैन अचीव योर गोल, ठीक है। कोई मुश्किल अगर है, कुछ चीज़ें मुश्किल हैं, ठीक है, लेकिन जब से इंसान जब उसको कोशिश करता है ना तो फिर आस्ते आस्ते उनको समझाना शुरू कर देता है, ठीक है। ये मैंने लैंग्वेज है यार, जिस तरह अगर आप देखा जाए एक इंग्लिश है वो भी एक लैंग्वेज है, ठीक है। कोई इसमें अपने फार्मूले तो नहीं लगाने, जैसे मैथ में A की 2 जमा B की 2 जमा 2 AB, याद है वो फार्मूले याद किए करते थे, हैं। कोई ऐसे फार्मूले तो आपने कोई लगाना नहीं है, सिंपल एक लैंग्वेज है, उसका कॉन्सेप्ट समझें और उसको वाटा करते जाएं। क्या ख्याल है? तो ठीक है, करना चाहिए और मुझ करना चाहिए, और आप B1 जो है वो बड़े आराम से उसको पास कर सकते हैं, ठीक है। इसमें 4 मॉड्यूल्स का टेस्ट होता है, इसमें ह्यूरन का टेस्ट होता है, लेजन है, शप्रेशन है, श्राइबन है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप करें और कर सकते हैं हम, ठीक है। और हमने इस चैनल के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझा दिया है, ठीक है। ग्रामर के नोट्स पे लेना, वो एक बात रहेगी बीच में कि जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप वो जो पूरी जो ग्रामर का कोर्स है वो 4 जर्मन केसेस हैं, नॉबिनाटिव, आकुजाटिव, दाटिव और गेनिटिव, टोटल है 4 जर्मन केस। तो आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर जो प्ले लिस्ट है 4 केसेस के नाम से, ठीक है, 100 डेज़ के नाम से वो प्ले लिस्ट पड़ी है, उसमें जाके इस तमाम ग्रामर के रूल्स आप सीख सकते हैं, ठीक है, बगैर कोई खर्च किए, बगैर कोई रुपया लगाए भी, ठीक है। आप घर बैठे ये कोर्सेज अब आपको आप सीख सकते हैं, डियर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग इंपॉर्टेंट लेसन्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ऑलवेज बी हैप्पी एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस टाइम, डियर फ्रेंड्स। टेक केयर।